वेलकम स्टूडेंट्स। कक्षा 9 की जिला सम्मान परीक्षा वार्षिक एग्जाम है जो 5 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। उसमें गणित विषय का ये पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम के अंदर 100 नंबर का ये पेपर आएगा और 3.25 घंटे के समय में आप इसको अच्छे से हल करके 100 में से 100 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। मैं इसका फुल सॉल्यूशन करवाऊंगा, तो वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा। अच्छे से आपको क्वेश्चन समझाऊंगा कि कैसे हल करने हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाना है। साथ ही यदि आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं, लिंक जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन है, इससे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो यहाँ देखिए बहुविकल्पात्मक प्रश्न आते हैं। सबसे पहले संख्या 2/3 का दशमलव प्रसार कैसा है, यानी 2 के अंदर अपन 3 का भाग देंगे तो आपके 0.666 ऐसे आता ही जाएगा। तो ये अशांत आवर्ती है। क्या है भाई? अशांत होने वाली आवर्ती है, यानी लगातार चलने वाली है। ठीक है, तो वो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन में। दूसरा है बहुपद x+2 का शून्य क्या है, यानी x की जगह क्या रखें कि इसका मान शून्य आ जाए। तो x की जगह 2 रखेंगे, 2 और 2 4 हो जाएंगे तो शून्य नहीं होगा। 1 रखेंगे तो 1 और 2 3 हो जाएगा। 1/2 रखेंगे तो भी प्लस का 1 से 1/2 बचेगा। तो यहाँ -2 रखेंगे तो -2 और +2 शून्य हो जाएंगे। तो यहाँ पर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से कोई भी सवाल पूछे तो शून्य वाला, तो आपको उसका मान वहाँ पर रख करके और दूसरा रख करके उसको जीरो करना है। जीरो जैसे आए वो उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो गया। बिंदु -1 और 2 किस चतुर्थांश में होते हैं? तो ये द्वितीय चतुर्थांश में होते हैं। इस तरह से 4 चतुर्थांश आपको पता है बने हुए होते हैं। तो उसके अंदर ये जो -1 है मतलब इधर नीचे की साइड में, और 2 है तो इधर है, यानी ये यहाँ पर मिलेगा। तो ये कौन सा चतुर्थांश हुआ? ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ठीक है, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। तो इस तरह से होता है। तो ये यहाँ पर मिलेगा 2 नंबर में मिलेगा। ठीक है, तो दूसरा हो गया 2। अगला है 1 और 2 रेखिक समीकरण 2x + y = a का हल है यदि a, तो a का मान 4 होगा। ठीक है, 4 होगा तो देखिए यहाँ पर a का मान 4 है, तो यहाँ पर करेंगे तो 4 दूने 8 हो जाएगा, और यहाँ पर करेंगे तो भी 4 दूने 8 हो जाएगा। तो इस तरह से है। अगला है 40 डिग्री कोण की पूरक कोण का मान। पूरक कोण का योग कितना होता है? 90। उसमें 40 डिग्री दिया हुआ है तो 90 में से 40 घटा लो, पीछे क्या बचेगा? 50 डिग्री। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो गया। समपूरक आए तो दोनों का योग 180 होता है, पूरक आए तो 90 होता है। ठीक है, 5वां चतुर्भुज जिसके विकिरणों की लंबाई समान होती है। तो वर्ग और आयत दोनों के विकिरणों की लंबाई हमेशा समान ही होती है। तो उपयुक्त सही है। ठीक है, क्या हो जाएगा? यानी दोनों विकर्ण आपस में समान होते हैं, ये पूछा है। अगला है एक ही आधार और समान समांतर रेखाओं के युग्म के बीच समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितना होगा? भाई आधा होगा। हमेशा कितना होगा? आधा होगा। मान लिया जाए ये त्रिभुज है और इसके अंदर कोई आधार संयम मान करके समांतर चतुर्भुज बना दिया जाए तो इसका जो क्षेत्रफल है वो आधा हो जाएगा। इस तरह से बना सकते हैं आप। अगला है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण हमेशा समपूरक होते हैं, यानी दोनों का मान 180 डिग्री ही होता है। क्या है? चक्रीय चतुर्भुज के सामने वाले जो कोण है उनका योग हमेशा 180 डिग्री होगा। इसको समपूरक कोण कहेंगे। ठीक है, अगला है घन का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो 6 गुणा भुजा का स्क्वायर है वो घन का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी प्रयोगक की सभी आरंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग हमेशा 1 होता है। क्या होता है? हमेशा 1 होता है। तो इस तरह से ये आपके 8 के 8 क्वेश्चंस के आंसर हो गए। पहले का आंसर यहाँ पर हो गया आपका बी अशांत आवर्ती, दूसरे का डी -2, यहाँ पर द्वितीय भाग में यहाँ पर हो गया आपका डी 4, यहाँ पर आपका हो गया 50 डिग्री, यहाँ पर हो गया उपरोक्त दोनों वर्ग और आयत, यहाँ पर आपका हो गया आधा, और यहाँ पर आपका हो गया संपूरक कोण, यहाँ पर हो गया भुजा 6 गुणा भुजा स्क्वायर, यहाँ पर हो गया 1। तो ये 10 क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्ट टाइप वाले आए हैं। उसके बाद देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चंस आए हैं। देखिए 64 की घात 1/3, तो इसका मान 4 आ जाएगा। 64 की घात 1/3 का मान क्या होगा? 4 हो जाएगा। किसी रैखिक समीकरण में चर की घात हमेशा 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा हमेशा व्यास होती है। ये वृत्त है, इसके अंदर सबसे बड़ी जीवा केवल यही खींची जा सकती है, तो इसको व्यास कहते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है व्यास। समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा ए है का क्षेत्रफल क्या होगा? √3/4 ए का स्क्वायर। हमेशा ऐसे ही होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो √3/4 ए का स्क्वायर, यानी यहाँ पर भुजा का स्क्वायर होगा। अगला है आर त्रिज्या वाले गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr²। क्या होता है? 4πr²। मैंने इधर लिखा है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो ये आपके 5 क्वेश्चंस हो गए रिक्त स्थान वाले। तो 15 नंबर का ये हो गया। इसके बाद में आपके 7 क्वेश्चन 2-2 नंबर के आएंगे। देखिए अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है। 1/3 + √2 के हर का परिमेयकरण करना है। ये आपको सवाल मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि ये बड़े सवाल है, यहाँ पर हल करवाना संभव नहीं है। तो आप इनको अच्छे से हल कर लीजिएगा जिससे कि आपको ये
ज्ञात हो सके। यदि आप कक्षा 9th के स्टूडेंट हैं और इस पेपर को देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको मैं 10th क्लास की तैयारी है वो बिल्कुल जैसे ही आपके ये एग्ज़ाम ख़त्म होंगे मई से ही शुरू करवा दूंगा। मई से ही 10th क्लास की सारी मैथ, इंग्लिश, साइंस के बढ़िया बढ़िया पेपर्स, सामाजिक के बढ़िया बढ़िया मोस्ट क्वेश्चंस ये मैं हल करवाना शुरू कर दूंगा। तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो ये सारे सवाल आपको करने हैं। यूक्लिड की 5 अवधारणा, 75 डिग्री के कोण की रचना आपको करनी है। माध्य निकालने के लिए आप क्या करना है, इन सभी को जोड़ देना, इनकी टोटल संख्या उसका भाग देना। तो इनकी जोड़ हुई 41 और टोटल 10 संख्याएं थी, 10 का भाग दिया तो इसका माध्य आ गया 4.1। इस तरह से आपको करना है। उसके बाद खंड ब है, देखिए यहाँ पर 12 क्वेश्चन 3-3 नंबर वाला है। x माइनस वाई प्लस 2z का स्क्वायर का प्रचार करना है। चित्र में BAD 110 डिग्री है तथा ACD 95 डिग्री है, तो x का मान ज्ञात करना है। देखिए ये 95 डिग्री है, यहाँ पर दोनों ही 180 डिग्री बनते हैं, ठीक है। तो ये 95 हो गया, इसका मतलब ये हो जाएगा 85, ठीक है। यहाँ पर भी दोनों 180 बनते हैं, ये 110 है तो ये हो गया कितना 70, ठीक है। ये 70 है, ये 85, टोटल x का मान अपने को निकालना है। तो अपने होता है x प्लस ये 70 डिग्री प्लस 85 डिग्री बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो अब दोनों तो अपने पास में पड़े हैं तो इनको अपन इधर ले जाएंगे। x का मान निकालना है तो अपन लिखेंगे 180 डिग्री और ये हो जाएगा माइनस में 70 और 85 कितने होते हैं 155, ठीक है। 155 डिग्री को अपन सामने ले जाएंगे तो ये अपना 25 डिग्री मान आ जाएगा। x का मान क्या आ जाएगा 25 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इसके अंदर इस तरह सवाल करके x का मान 25 डिग्री लिख देना है, ठीक है। अगला 12वां क्वेश्चन है, यहाँ पर PQR में PQR लंब है, इस तरह से आपको सिद्ध करना है, बनाना है। चित्र 13वां आप देख रहे हैं, बहुत ही अच्छे से आप कर सकते हैं। दर्शाइए समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हमेशा समान होती है, कैसे होती है वो बना कर बताना है। चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 3, 5, 9, 13 है, तो सभी अंतःकोणों की माप आपको लिखनी है, ठीक है। क्या करना है, आपको इन सभी को जोड़ करके 360 के अंदर भाग लगाना है। ये जैसे मान लिया जाए 3, 5, 8, 8 और 9, 17, 17 और 13 30 है, 30 का भाग दे दो। अब सभी अंतःकोणों की माप लिखनी है। 3 वाले की लिखेंगे तो क्या करेंगे, गुणा 3 से कर देंगे, 0 से 0 कट हो गया, ये आ गया 12 36, ठीक है। 1 का मान 12 आ गया तो 3 वाले की हो जाएगी 36, 5 वाले की हो जाएगी 12 पंजे 60, 9 वाले की हो जाएगी 12 9 108 और 13 वाले की हो जाएगी 12 से पहाड़ा बोल रहे हैं तो 12 बारी 144 और 12 156 डिग्री, ठीक है। इस तरह से ये चारों ही आपके मान निकल जाएंगे, इसके कर लेने हैं आपको। ऐसे ही चित्र 16वां है वो करना है। क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिख रहा है, 18, 19, 20, 21 अच्छे से देख लीजिए। पेपर प्राप्त करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए ग्रुप से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। दीर्घ उत्तर वाले हैं, 4-4 नंबर की क्वेश्चन है, 22वां 23वां यहाँ पर आप देख रहे हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 24, 25 और 26 है। उसके बाद में आपके खंड द आएगा जिसमें 5-5 नंबर वाले 3 क्वेश्चन आए हैं जो अथवा में आएंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 27वां, 28वां और 29वां, ये आपके गणित का पेपर है वो आने वाला है। तो पेशेंस बना करके आपने वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक शेयर कर दें, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें जहाँ पर आपको पेपर मिल जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।